मसीह यीशु में आज सुबह सवेरे की इबादत में आपका हम वेलकम कहते हैं, वेलकम करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज़ बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूं कि 2-3 दिन हम आप लोगों के सामने नहीं आ सके, क्योंकि हमारे सगे चचा जान जो थे वो गोजरा में खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक सो गए थे और कल रात ही हम वापस आए हैं। और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि हम आप लोगों के साथ फिर से मौजूद हैं और खुदावंद आपको बरकत दे। आए आज खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 18वां बाब, उसकी 35वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक कंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अजीज बहन और भाइयों, हम रोज कलाम सुनते हैं, खुदा का नाम सुनते हैं, लेकिन जब भी खुदा मेरे साथ ही आपके साथ बातचीत करता है तो वो हर रोज मुझे और आपको सिखाना चाहता है। देखें जरा कि अंधा, आज अंधे शख्स के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि एक रूहानी तौर पर अंधा होता है और एक जिस्मानी तौर पर अंधा होता है। इन दोनों अंधों को देखें कि जो रूहानी तौर पर अंधा होता है वो खुदा को नहीं पहचान सकता, जो जिस्मानी तौर पर अंधा होता है वो खुदा को पहचान सकता है, जान सकता है, उसके साथ बातचीत कर सकता है। आज अजीज बहन और भाइयों, जब कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि यीशु मसीह के बारे में वो अंधा शख्स जानता था कि यीशु मसीह अंधों को अच्छा करता है, बीना करता है, तो जब उसने भीड़ के जाने की आवाज सुनी तो उसने चिल्ला कर कहा, कैसे? जोर से कहा कि ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। क्या कहा? क्या यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। आज जब मैं और आप भी चाहते हैं कि मुझ पर खुदावंद का हाथ हो, मुझ पर खुदा जाहिर हो, मुझे खुदा, अगर मैं और आप रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर अंधे हैं तो बीना होना चाहते हैं, तो आए उस यीशु को पुकारें। जैसा कि वो अंधा जब आगे बढ़ने लगा तो कुछ लोगों ने उसे पीछे को धकेला, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा, फिर जोर से चिल्लाया और कहने लगा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह ने पूछा, यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? उसने पैसे नहीं मांगे, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने लैंड क्रूजर नहीं मांगी, उसने अच्छा आलिशान घर नहीं मांगा, बल्कि उसने क्या कहा? ये कि मैं देख सकूं। यीशु मसीह ने जब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, तो उसने कहा, ये कि मैं बीना हो जाऊं, देख सकूं। यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया, वो बीना हो गया और देखना शुरू हो गया। आज देखिए अजीज बहनों और भाइयों, हम जकई के बारे में देखते हैं कि जकई छोटे कद का था और उसे भी खुदा यीशु को देखने की आरजू थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, वो यीशु को देख ना पाया, भागकर दरख्त पर चढ़ गया और यीशु मसीह की निगाह भी उस पर पड़ी। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? ऐ जकई, नीचे आ जा, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में खाना खाना चाहता हूं। अगर मैं और आप भी यीशु मसीह को देखने की आरजू रखते हैं तो यीशु मसीह मेरे और आपके साथ, मेरे और आपके घराने में खाना खाने के लिए तैयार है। और जब जकई के घर में चले गए, यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए थे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि जिस घर में यीशु मसीह नहीं होता, जिस जिंदगी में यीशु मसीह नहीं होता, उस जिंदगी में नजात नहीं है। अजीज बहन और भाइयों, आज जरूरत क्या है? मुकाशवा की अगर हम देखें, मुकाशवा में लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि तू मुझसे आंख में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू अंधा ना रहे, बीना हो जाए, और मुझसे तू सफेद पोशाक ले ले ताकि तू नंगा ना रहे और तू शर्मिंदा ना हो। और खुदावंद कहता है वहां पर कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले ताकि तू गरीब ना रहे, खार ना रहे। अजीज बहन और भाइयों, दुनिया में हम कोशिश करते हैं, दुनिया में हमारी भाग दौड़ लगी होती है कि हम हर रोज अपने आप को पैसों के लिए
तैयार रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए तैयार कम करते हैं। सो आएं उस अंधे शख्स की तरफ देखें कि जिसने चिल्ला कर कहा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। अजीज बहन और भाइयों, पुराने अहदनामा में भी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जिस आदम की मैं और आप औलाद हैं, जिस आदम की मैं और आप औलाद हैं, जब उन्होंने भी गुनाह कर लिया था तो वो भी अपने आप को नंगा महसूस करना शुरू हो गए। और खुदा ने जब उनकी तरफ देखा तो उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। जब मैं और आप भी गुनाह करते हैं तो अंधे हो जाते हैं। अजीज बहन और भाइयों, आए आज यीशु मसीह को पुकारे और उससे कहे, इब्ने दाऊद, यीशु मुझ पर रहम कर। खुदा चाहता है कि मैं और आप उसके रहम के तलबगार हमेशा रहें। सो खुदा आप सबको बरकत दे। इसी तरह हमारे लिए दुआ करते रहा करें, मेरे ख़ानदान के लिए, HGTV चैनल के लिए, HGTV चैनल की पूरी टीम के लिए दुआ करते रहा करें, ताकि हम हर रोज़ खुदा उनका कलाम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। मसीह